वरना इस्लाम अमन का, शांति का, अमान का पैगाम देता है। कुरान कहता है जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली, जिसने एक इंसान को मारा उसने एक सारी इंसानियत को मार दिया। आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर कोई अंधा कुएं में गिरना चाह रहा है या कोई डूब रहा है तो आपके लिए हुक्म यह है, अब नमाज नमाज नहीं रह गई, अब बंदगी बंदगी नहीं रह गई। अब आप नमाज जो पढ़ रहे हैं, जो इसका पढ़ना फर्ज था, अब इस नमाज का तोड़ना फर्ज हो गया है। तू नमाज तो पढ़ रहा है मगर तेरे सामने अल्लाह की मखलूक दरिया में डूब रही है, तू नमाजी नहीं हो सकता है, तू जालिम हो सकता है। नमाज तोड़, अल्लाह के बंदे को डूबने से बचा ले। ये इस्लाम का तसव्वुर है, ये इस्लाम का नजरिया है। नमाज में माँ आए आवाज दे, नहीं आ सकते। पीर कहे आ जाओ, नहीं आ सकते। कोई आवाज दे सिवाय एक हस्ती है और वो जात है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। कोई भी नमाज पढ़ रहा हो, अगर मुस्तफ़ा बुला दे, अब उसके लिए नमाज नमाज नहीं रह गई। अब उसके लिए जरूरी ये है कि मुस्तफ़ा की आवाज पर लब्बैक कहे और लब्बैक कह के मुस्तफ़ा का काम करे। काम करके जहां से नमाज छोड़ी थी वहीं से नमाज शुरू कर दे। अभी तक मुस्तफा ने बुलाया है, बाजार को भेजा है, ये मुस्तफा का बुलाया, ये कदमों चल के आया, बाजार गया, अभी तक ये नमाज में था, अब वहीं से नमाज शुरू कर दे। क्यों? इसलिए कि जिसकी आवाज पर तुमने आने का इरादा किया है उसी महबूब ने तुम्हें नमाज ला करके दी है। न नमाज सुबह होती न नमाज शाम होती, वो तो कही आले अहमद ने बचा लिया सफीना। इसीलिए तो नमाज जब पढ़ते हैं और जब हम अपनी बंदगी को मुकम्मल कर लेते हैं, क़याम कर लिया, तस्बीह कर ली, तहलील कर ली, सजदे में सुबहान रब्बियल आला कह लिया और जब बैठ गए अत्तहियात के लिए तो कहने लगे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मौला मेरी जानी, मेरी माली, मेरी कौली, मेरी फाली सारी इबादतें तेरे लिए हैं। अब इरशाद होता है तूने नमाज पढ़ ली है, अब सलाम फेर दे। आपसे पूछूंगा इतना कहकर के सलाम फेर दो, नमाज हो जाएगी? नहीं नहीं, नमाज नहीं होगी। क्यों नमाज नहीं होगी? परवरदिगार, क्या हमने तकबीर नहीं कही, हमने सना नहीं की, हमने फातिहा नहीं पढ़ी, हमने क़िरात नहीं की, हमने सुबहाना रब्बियल अज़ीम नहीं कहा, हमने सुबहाना रब्बियल आला नहीं कहा, हमने सुजूदे नियाज नहीं उठाए, हमने परवरदिगार जो भी किया था एक नमाज ही नहीं बल्कि अपनी सारी इबादत तेरी बारगाह में पेश कर दी है। इलाही नमाज क्यों नहीं होगी? तो निदाए गैबी आती है, तूने इबादत पेश तो कर दी मगर जिसने नमाज ला के दी उस नबी पर सलाम नहीं पढ़ा। उसे सलाम कर। नमाज मेरी है, तस्बीह मेरी है, तहलील मेरी है, इबादत मेरी है, नमाज मेरी है। और तूने कह भी दिया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मौला मेरी ये नमाज, मेरी कौली फेली, जानी माली, रोजा नमाज सारी इबादतें तेरे लिए, इलाही कबूल कर ले। नहीं, मशीयत कहती है जिस नबी ने नमाज लाके दी कह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हमने कह दिया कि नबी पर सलाम पढ़ दिया, अब सलाम फेर दे। नहीं नहीं, अभी सलाम मत फेरो। क्यों मौला? तेरे नबी ने नमाज लाके दी, हमने उन्हें भी सलाम कर लिया, हमने तुझे भी सजदे कर लिए, नमाज क्यों नहीं हुई? इलाही की मशीयत आवाज देती है, परवरदिगार की मर्जी आवाज देती है। तूने नबी पर सलाम पढ़ा और हुसैन को सलाम नहीं किया, हसन को सलाम नहीं किया, अली को सलाम नहीं किया। अभी पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मौला मोहम्मद की आल पर नमाज क्यों पढ़ूं? फिर परवरदिगार की मर्जी ने आवाज दी, जिसने नमाज ला के दी उसको भी सलाम कर और जिसने करबला में बचा के दी उसे भी सलाम कर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्ने दस्तार बंदी, नारे हैदरी, वाह जिंदाबाद। ये नमाज में जो कहते हैं हमें नमाज से बाहर सलाम करने को, सलाम पढ़ा करो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी इरशाद फरमाते हैं कि सलाम करते रहो। जिस दिन गुंबदा खजरा के मकी ने कह दिया वालेकुम सलाम, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। आला हजरत को ये फैजान आला हजरत है, आला हजरत को जाने क्या कहते हैं। आला हजरत ने अपनी बीवी को सलाम किया, रहमत उनकी बीवी का नाम था। अरे पूरी दुनिया ने मुस्तफ़ा को रहमत आलम कहा,
आला हजरत ने रहमत की जान कहा, वाह वाह मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। और इन्होंने जब लाखों सलाम पर पाबंदी लगाई तो आला हजरत ने कहा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों, वाह वाह तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जब इन्होंने तरह तरह की पाबंदी लगाते रहे, मगर आला हजरत कहते रहे कि नबी की शान में ऐसा सलाम नहीं, उर्दू का कसीदे बुर्दा है, अजान के बाद अगर पूरी दुनिया में कोई आवाज गूंजती है तो सलाम रजा की आवाज गूंजती है। इमाम अहमद रजा का फैजान वो फैजान है, अगर बच्चियों को मिले तो कनीज़े फातिमा बन जाए, बच्चों को मिले तो वक्त का मुफ्ती आजम मिल जाए। ये वही फैजान है, ये वही इश्क है, ये वही मोहब्बत है कि ये कहते हैं कि नबी की जात पर नहीं अपनी बीवी पर सलाम पड़ा था। अरे जालिम शर्म कर ले, अहमद रजा का सलाम वो है कि नबी की जात ही पर नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के उज़ पर सलाम पढ़ा है, उस रह गुजर पर सलाम पढ़ा है जहां से मुस्तफ़ा गुजरे हैं। आला हजरत का सलाम सिर्फ नबी की जात पर नहीं बल्कि इरशाद फरमाते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सादत पे लाखों सलाम, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। और आला हजरत ने कहा, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। नूर के चश्मे लहराएं, दरिया बहें, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम, कुल जहां मिल और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत का फैज़ान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आज आप जिक्र की मजलिस में बैठे हैं और इस बज़्म नूर में हैं कि जिक्र की कई किस्में होती हैं। एक जिक्र खाली है और एक ऐसा जिक्र है जिसमें अकीदे की इस्लाह भी हो रही है। आप खाने खुदा में नहीं हैं, नवाफिल में नहीं हैं, मगर आप ये न सोचें कि हम यहाँ खाली लगब बैठे हैं, बेमाना बैठे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अल्लाह के रसूल की शान इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी ज़ात है कि जब उनके सिफाती नाम लिए जाएं, डॉक्टर मुफीद आलम साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं, इन्होंने मदू किया जो टाइम दिया था, वक्त पर हाजिर ना हो सके, वो क़ारी नौशाद साहब की मेहरबानी है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह और उसके महबूब के जो ज़ाती नाम मोहम्मद और अहमद, दो नाम है सरकार के जाती, और फिर है सिफाती नाम। लिहाजा न जाती नाम लेकर के कोई बेअदबी हो, न सिफाती नाम लेकर के। वसीम मेरे नबी का नाम है। शेख सादी कहते हैं, नसीमुन जसीमुन कसीमुन वसीम शफीउन मुताउन नबीजुन करीम। लिहाजा उस मनहूस को, उस मरदूद को अब जो उसका नाम है उससे याद किया जाए, ना तो उसका रज़वियत से कोई ताल्लुक है, ना इमाम अली रजा से कोई ताल्लुक है, न लफ्ज़ वसीम से उसका कोई ताल्लुक है। वो मरदूद है, फिन्नार व सकर है। लिहाजा उसका नाम जब भी लिया जाए तो जो उसने मौजूदा नाम रखा है, हाँ समझाने के लिए इशारतन ये कहा जाए कि जिसका नाम कभी हुआ करता था। तो ये अदब है अहले सुन्नत व जमात का। आज की इस बज़्म मोहब्बत में हमें अदब व एहतराम के साए में ढलने के बाद ये देखना है कि आज शब बारात है। जब ये मजलिसों का वक्त आता है तो हर तरीके से गली और मोहल्ले के अंदर चौराहों पर खड़े होकर के डॉक्टर साहब ये बातें होने लगती हैं, इस शब बारात का सबूत क्या है, शब बारात के हलवे का सबूत क्या है, इसमें रात में जागने का सबूत क्या है। इन नादानों से कहो हमें नवाफिल पढ़ने हैं तो अपने परवरदिगार के पढ़ने हैं, ना तो कोई वकील है ना तो वसीला है। हम सजदे अपने रब को करते हैं, हमारा उसका मामला है, तू कौन होता है। इनसे बहस भी ना किया करें, इनसे जब बहस करेंगे तो फिर आपकी गिरफ्त होगी। इसलिए कि कलाम पाक ने कहा है, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जब तुम जाहिल से टकरा जाया करो तो सलाम करके आगे गुजर जाया करो। ये अल्लाह के बंदों की खास पहचान है। वो ऐसे बंदे होते हैं जो नेक होते हैं, आलिम रब्बानी होते हैं, इमाम आज़म होते हैं, इमाम आज़म के सिवा इमाम शाफ़ई होते हैं। जब जाहिल से मिलते हैं तो वो बहस नहीं करते। ये चौराहों पर फैसले नहीं होते, ये फैसले करवाने हैं तो डॉक्टर मुफीद आलम साहब के पास आओ, क़ारी गुलाम
यासीन साहब के पास आओ, मदरसा फैजाने आला हजरत में आओ, यहाँ मालूम करो कि सरकार शबे बारात का मसाला क्या है। तो डॉक्टर मुफीद आलम कहेंगे सुनो सुनो, 25 सहाबा से ये रिवायत है, रसूलुल्लाह है अपनी बीवी के बिस्तर पे हैं, उठते हैं और सीधे चले जाते हैं कब्रिस्तान को। हजरत आयशा भी पीछे पीछे पहुंचती हैं। आप देखेंगे इस हदीस का इजमाल बयान कर रहा हूं, तफसील की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, आयशा तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुमने ये गुमान किया, हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह और रसूल ने तुम्हारे साथ जुल्म किया। एक हदीस के अल्फाज हैं रसूल खुदा ने तुम्हारे हक में खयानत की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने बिला वजह में आपकी जानू पर हाथ मारा। अल्लाह के रसूल ने जब आप वापस तशरीफ लाए फरमाया, आयशा बिला वजह में तुम्हारे पैरों ने तकलीफ उठाई है। अल्लाह के रसूल हजरत आयशा से बे इंतहा मोहब्बत फरमाते थे और हुमैरा कहते थे। अदब का लफ्ज और मोहब्बत का लफ्ज जो है वो हुमैरा है। हजरत आयशा फरमाती हैं, आज जो नौजवान जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं ना, अगर टोपी इनकी धुली हुई नहीं है ना तो पूरा कोहराम मचा देते हैं। अरे नमाज को जा रहा है अल्लाह के बंदे, अल्लाह को मुंह दिखाने जा रहा है, बीवी पे जुल्म करके जा रहा है, घर में कयामत ढाके जा रहा है। टोपी अगर खराब है, हजरत आयशा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ते थे, जहां सजदा करते थे वहां मेरे पैर होते थे। और यहाँ तो मस्जिद में डॉक्टर साहब हालात ये हैं, अगर कोई नौजवान निकल भी जाए तो पूरी मस्जिद के बड़े बूढ़े उसे इतनी लानत मलामत करते हैं। कोई नौजवान बगैर टोपी के अगर मस्जिद में नमाज पढ़ ले, पूरी मस्जिद उसका तमाशा बनाती है। क्यों? टोपी लगाना क्या नमाज में फर्ज है, वाजिब है? मसला कहाँ से निकाला आपने? मोमिन की इज्जत फर्ज है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो शख्स इतना मुजरिम नहीं जो काबे की दीवार गिरा दे, उसे ढा दे, उसे आग लगा दे, इतना बुरा नहीं जितना किसी मुसलमान के दिल से खिलवाड़ करना। पूरी मस्जिद मुंह उठा के उसी जवान को पूरा तमाशा। नमाज में टोपी लगाया करें, अच्छी बात है, अदब है नमाज का, मगर कभी ये भी गुमान कर लिया करो डॉक्टर साहब ये कि हो सकता है जवान जल्दी में गुजर रहा हो बेचारा यहाँ से, और नमाज उसने जमात खड़ी देखी, अल्लाह अकबर करके शामिल हो गया, तो क्या हुआ? ये अल्लामा बैठेंगे, उलमा बैठेंगे, मुझे पकड़े ना, ये कह दें बगैर टोपी के नमाज मकरूह होती है किसी में हिम्मत? ये दुनिया की किसी किताब में दिखा दें। अरे जब नमाज में और जलसों में, सुने पूरा मसला बताऊं, नमाज में अगर किसी ने बतौर तहकीर टोपी नहीं लगाई तो वो काफिर हो जाएगा। यानी ऐसे जवान कह रहे हैं नमाज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए टोपी जरूरी हो, तो अगर इसलिए टोपी नहीं लगाई तो वो काफिर हो जाएगा, दीन से खारिज हो जाएगा। मगर किसी ने हाथ पांव मारे मगर टोपी नहीं मिली, या उसके अलावा जल्दी में था, नमाज में जैसी आपकी नमाज होगी टोपी वालों की ठीक वैसी ही नमाज होगी। ये बताएं डॉक्टर साहब, मसाइल पर उबूर हासिल है इन्हें। तो जब नमाज में टोपी लगाना जरूरी नहीं, तो जलसों में अगर बगैर टोपी के आ जाए तो क्या खतीब साहब को ये जेब देता है कि उसकी इज्जत का फालूदा बनाए? अभी जलसों में शिरकत हुई डॉक्टर साहब, 2-4 नौजवान कहीं से आके बेचारे खड़े हो गए। ओ खतीब साहब ने, क्या छिछोरों वाली हरकत है, क्या गुंडों वाली हरकत है, ये रसूलुल्लाह की मजलिस है। तुम्हें नहीं मालूम रसूलुल्लाह के दरबार में तो फटे पुराने कपड़े वाले भी आते थे? तुम्हें नहीं मालूम रसूलुल्लाह के दरबार में तो परंगदा बाल भी आते थे? लिहाजा ये सब मेरे बड़े बैठे हुए हैं, ये सब मुझसे ज्यादा इल्म है, मगर मैं इनसे मुअद्दबाना सिर्फ अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अपने स्टेज का माहौल भी सुधारिए और कौम के नौजवानों को भरी अंजुमन में उन्हें रुसवा न करें, उन्हें जलील न करें। आप ये भी तो तसव्वुर कर सकते थे, हो सकता है ये ब्रेड लेने गया हो सकता है दूध लेने गया हो सकता है मार्केट से आया हो, मगर इसे अपने नबी की मोहब्बत ने यहाँ रोक दिया हो। ये नबी की नात हो रही है, उनकी तौसीफ हो रही है, उनके तज़किरे हो रहे हैं। घर पे जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो नबी की नात क़ज़ा हो जाए, उनका जिक्र मुझसे छूट जाए, वो पीछे की मजलिस में मुअद्दब होकर के बगैर टोपी के खड़ा हो गया था, मगर तुझे क्या हुआ? तूने तो जुब्बा भी पहना था, अमामा भी बांधा था, अपने आप को आलिम भी कहता था, तुझे इतना भी शऊर नहीं था कि रसूलुल्लाह के गुलाम को भरी अंजुमन में तूने जलील और रुसवा कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ तुझसे अच्छा वो लाख जाहिल है जो दूसरों की इज्जत करता है, जलील नहीं।
जहन में रखें इस बात को। तो कभी भी मैं अपने बड़े बूढ़े ये सब बैठे हुए हैं सफेद रेश जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी, नौजवानों तुम्हें पैगाम है, हदीस पाक में है जिसने बूढ़े मुसलमान की इज्जत की उसने अल्लाह की इज्जत की। हदीस शरीफ में है कि सफेद बालों की इज्जत करो, तुम बूढ़ों की इज्जत करो। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो अल्लाह ऐसों को पैदा फरमाएगा जो तुम्हारी इज्जत करेंगे। माँ बाप का अदब करो। अगर माँ से माफी मांग के आए हो तब तौबा करना। मैं ये फतवा दे रहा हूं, मैं फतवा नहीं देता हूं, न फतवा देने के लायक हूं, मगर आज इन सब की सरपरस्ती में फतवा दे रहा हूं। अगर बहन रूठी हुई है तो तुम्हें हक नहीं है कि बगैर उसके मनाए तुम मस्जिद में चले आओ। अगर माँ रूठी हुई है, बाप नाराज है, ये तौबा का भी कोई मतलब होता है? माँ रूठी हुई है, बहन रूठी हुई है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि काश मेरी माँ जिंदा होती। कब? जब आपने मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ाई तो देखा जम्मे गफीर लगा हुआ, दूर दूर तक मजमा है, सहाबा किराम खड़े हुए हैं। हर बेटे की ख्वाहिश होती है, आज जिनकी माएँ नहीं और अल्लाह ताला ने उन्हें कार दी है उनसे पूछो, जिनका बाप नहीं है और अल्लाह ताला ने उन्हें 50 गज का मकान ही दिल्ली में दिया, वो कहते हैं काश मेरा बाप होता। तो आज जो मैंने टैल लगवाई है, जो आज मैंने पीओपी करवाई है, आज जो मेरा मर्तबा है, आज जो समाज में इज्जत की निगाह से मुझे देखा जाता है, काश मेरा बाप होता तो आज देखता कि उसके बेटे ने कितनी तरक्की की। नौजवान याद रखना, तुम्हारी तरक्की से सब जलेंगे। अगर दुआ के लिए पूरी इस दुनिया में किसी के हाथ उठने वाले हैं तो वो तुम्हारे माँ बाप के हाथ उठने वाले हैं। दुनिया में सिर्फ 2 हस्तियां हैं जो चाहती हैं कि उनका बेटा और उनका शागिर्द उनसे जाए, आगे निकल के जाए। हर उस्ताद चाहता है कि मेरे बच्चे उससे आगे निकल के जाए। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा रेडी और ठेली पर नहीं बल्कि मारुति और कार में बैठे। तो जब बाप की तमन्ना होती है तो बेटे की भी यही हसरत होती है। जब वो तरक्की करता है, मारुति खरीदता है, वो तमन्ना होती कि काश मेरी माँ जिंदगी भर टांगे पर बैठती रही, रिक्शे पर बैठती रही, बसों में बैठती रही, आज अल्लाह ने मुझे गाड़ी दी है, आज काश मेरी माँ होती तो गाड़ी में बैठती, मुझे खुशी हासिल होती। बिल्कुल ठीक वही कैफियत अल्लाह के रसूल की मस्जिद नबवी में थी। जब जम्मे गफीर है सहाबा का, मजमा है सहाबा का, कहाँ वो मक्के के दिन थे जहाँ लोग सताते थे, परेशान करते थे, कहाँ वो दिन थे कि मक्के में रहने न दिया गया, मगर आज अल्लाह ने इतनी इज्जतों से नवाजा है कि हजारों सहाबा पीछे खड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया काश आज मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ा रहा होता, यक़रऊ बिसूरतिल फातिहा, और नमाज में मैं पढ़ रहा होता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर खिड़की से मेरी माँ पुकारती या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद इधर आओ। इरशाद फरमाते हैं खुदा के इज्जत व जलाल की कसम मैं नमाज तोड़ देता, अपनी माँ की आवाज पर चला जाता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये है माँ का रुतबा। तो याद रखना पीर से मोहब्बत अच्छी चीज है, और पीरों का मामला जो है वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। हालांकि बाज ऐसे भी पीर हैं कि जिनके नालैन के तले की धूल मेरी आंखों का सुरमा है, मगर ढोंगियों के चक्कर में ना पड़ो। जो पीर कहे फलानी मुंह तो दिखाओ, यहाँ नहीं पहचानेंगे तो क़यामत में तुम्हें बख्शवाएंगे कैसे? वो पीर नहीं, वो तुम्हारा पैर भी नहीं है। तुम्हारा पैर अच्छा है, वो पीर नहीं है। जो औरतों को बेपर्दा मुरीद करे, जो घर में बैठ के नमाजें छोड़े मस्जिद में न जाए, वो पीर। बंबई चला गया, कानपुर चला गया, अमेरिका चला गया, पूरी दुनिया में घूम गया, मुरीद के घर पे लेटा है, मुसाफिर है। इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ लेगा तौहीन हो जाएगी ना। और खुद नमाज पढ़ाना आता नहीं से, खुद पढ़ाना आता नहीं, न कुरान सही पढ़ सकता, न नमाज के मसाइल मालूम, इसीलिए मस्जिद में नहीं जाता कि अगर पीछे पढ़ेगा तो इमाम की इज्जत बढ़ जाएगी। खुद पढ़ा नहीं सकता, मुरीद के घर में पढ़ा है तो सुन लो, जो पीर घर में पढ़ा रहे मस्जिद में न जाए
वो तुम्हारा पीर तो हो सकता है मगर दीन में उसका कोई मर्तबा नहीं हो सकता है। वो मुरीद शैतान हो सकता है, मुरीद कुरान नहीं हो सकता। लिहाजा दादा पीरी मुरीदी के चक्कर में मत पड़ो। ये बैते रिजवान नहीं, बैते बरकत है। अगर मुरीद हो लिया तो ठीक है, बरकत मिलेगी। और कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, झूठ नहीं बोलता है, गीबत नहीं करता है, किसी को सताता नहीं, क्या वो मुसलमान नहीं है? और कोई सारी खानकाहों से खिलाफत और सनद लिए बैठा हुआ है, हराम खा रहा है, नमाज पढ़ता नहीं, तो वो अफजल हो जाएगा? नहीं, ये दीन है। दीन का माना 2-2 सीधा 4 होता है। दीन में दाएं और बाएं नहीं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, तुम में किसी को किसी पर फौकियत नहीं, बल्कि उसको फौकियत है जो अल्लाह के नजदीक तकवे वाला है। कुल्लुकुम आदम व आदम मिन तुराब, तुम सबको अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया है और आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया। तुम सब आदम की औलाद हो। आज जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, इस भरी बज़्म में जो पैगाम देना चाह रहा हूं वो ये है, ये 3 बच्चे हैं, इनके सरों पे ये ताज देख रहे हैं, हमारी माएं और बहनें भी हैं। इनके दिल की दुआएं भी निकल रही होंगी, इनकी बहनें भी होंगी, इनकी माएं भी होंगी। आज शबे बारात है, मुकद्दस रात है। ये भले ही साइंटिस्ट नहीं है, ये इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर मुफीद साहब से मालूम करें, ये डॉक्टर भी नहीं है, मगर कारी गुलाम यासीन साहब एहसासे कमतरी के शिकार ना हो, सदर साहब शिकार ना हो। ये बच्चों के मदरसे से फारिग हैं, वो मदरसा जो इनका दूर है यहाँ से, और ये बच्चियों का मदरसा है, एहसासे कमतरी का शिकार ना हो, क्योंकि इन्होंने अपने सीने में वो कलामे रब्बानी महफूज किया है, वला रतबी वला याबसिन इल्ला बिकिताबिन मुबीन। खुश्को तर में कोई चीज ऐसी नहीं जो कुरान में ना हो, और कुरान का एक एक लफ्ज इनके सीने के अंदर महफूज है। तो जिस सूरत से कुरान को होठों से लगाते हो, आंखों से लगाते हो, सर पे रखते हो, इन बच्चों की पेशानियों को चूमा करे, इन्हें सर पे बिठाया करे, इन्हें सराहा करे, ताकि जब ये यहाँ से निकल के जाएं और किसी दुनियादार को, किसी डॉक्टर को, किसी लेक्चरर को, किसी MBBS की डिग्री हासिल करने वाले तालिबे इल्म को देखें, और जब देखें तो इनके दिल में एहसास कमतरी का शिकार ना हो। ये कहे, ओ MBBS की डिग्री हासिल करने वाले, ओ इंजीनियर बनने वाले, तुझे भी इज्जत मिल रही है, मगर खुदा की कसम रसूलुल्लाह की उम्मत ने जो इज्जत मुझे दी है वो दुनिया में किसी बादशाह को हासिल। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये हाफिज हैं और मैं इन हुफ्फाज से, इन बच्चों से अर्ज करता हूं, मैं उस्ताद की हैसियत से इनसे अर्ज करता हूं, बच्चों खाली हाफिज ऐसे है जैसे मेडिकल वाला, दवाइयां सारी हैं मगर दे नहीं सकता। मेडिकल वाला दवाइयां देता, नजला जुकाम के सिवा नहीं दे सकता है। लिखता कौन है? जिसके पास एक कलम है और एक कागज है, कोई दवाई नहीं, पैसे बिल्कुल फ्री के लेता है। वो उसने डिग्री हासिल की है, उसे फार्मूला मालूम है, उसे नुस्खा मालूम है। तो हाफिज खाली ऐसे है जैसे मेडिकल वाला, दवाइयां तो हैं, दे नहीं सकता, मगर जब यही हाफिज आलिम रब्बानी बन जाता है तो कुरान पढ़ता जाता है, मसाइल बताता जाता है। जब कुरान पढ़ा जाएगा इसके सामने तो कहेगा कुरान की इस आयत से ये मसला साबित होता है, इस आयत से ये मसला समझा जाता है। लिहाजा खाली रमजान में तो इकराम खूब होगा, खूब हार और फूल पड़ेंगे, मगर याद रखना तुम्हारी उम्रें अभी छोटी हैं, तुम्हारे लिए आलिम बनना बहुत आसान है, तुम्हारी जबान पलट चुकी है, तुम्हारे लिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। लिहाजा खाली हाफिज पर इक्तिफा मत करना, किसी अच्छे इदारे का इंतखाब करना और आलिम रब्बानी बन जाना। और जब तुम हाफिज और आलिम दोनों हो जाओगे तो तरावीह की नमाज भी पढ़ाओगे और फजर में कुरान की तफसीर भी सुनाओगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। पकड़ रहा है, दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातुम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप देखते हैं ये हुफ्फाज हैं और इल्म सीखना इतना अफजल है। आज आप एक नियत कर लें, बिल्कुल हाथों हाथ, इतना खरा सवाब, इतना शानदार बताता हूँ। अल्लाह के रसूल के पास में अल्लाह ताला ने ये खबर भेजी कि महबूब तुम्हारे फला सहाबी का इंतकाल होने वाला है, बस घड़ी दो घड़ी में।
ये वही आई सरकार के पास, आपके सहाबी का इंतकाल होने वाला है। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबी को बुलाया। अच्छा, आज हमारे यहाँ जैसे किसी को अल्लाह ना करे कैंसर हो जाए, जिसे बाद लोग कहते हैं नाम मत लो, कोई कहता है बड़ी बीमारी। अच्छा, बड़ी छोटी क्या बीमारी, बीमारी जो है लास्ट में मौत है, कैंसर से कुछ और आता। अरे कैंसर से एक बार आदमी मरता है या 1000 बार मरता है? सरतान बोलते हैं। अरे मोमिन के लिए मौत क्या है, और मौत जो है वो मोमिन का तोहफा है। इकबाल कहता है निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, जो मर गाए तबस्सुम बर लबे ऊस। तुझे मैं मुसलमान की पहचान बताऊं, और उसने खास पहचान इकबाल ने ये बताई कि जब देखना उसकी जान निकल रही होती है तो उसके होंठों पर हंसी होती है। उसके होंठों पर अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबी को बुलाया। हम लोग कहते हैं अम्मा के सामने जिक्र मत करना, और सही भी है, कोई जरूरी भी नहीं बताना। अगर कोई घबरा जाए तो उसको मर्ज बताना भी नहीं, बैठे हुए हालात खराब हो जाए। मगर सरकार को तो मालूम था ये मेरे सहाबा है, ये तो समंदर में घोड़े डाल देते हैं, ये तो कश्तियों को आग लगा देते हैं, ये तो वो सहाबी हैं लकड़ियां लेके अबू जहल को मार देते हैं, ये तो वो सहाबी हैं जो किसी चीज से नहीं डरते। लिहाजा रसूलुल्लाह ने बुलाया और फौरन फरमाया जनाब तुम घड़ी 2 घड़ी में मरने वाले हो। तो उन्होंने भी नहीं कही या रसूलुल्लाह आप क्या कह रहे हो, आप तो अल्लाह के बहुत मुकर्रब बंदे हो, दुआ कर दो टल जाए थोड़ी, घर पे चला जाऊं, और बच्चा बीमार है और ये है तो वो है, कुछ नहीं। अर्ज किया रसूलुल्लाह फिर जल्दी से ये बता दीजिए मैं कौन सा ऐसा अमल करूं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद हो, जो सबसे ज्यादा फजीलत वाला अमल हो। इसको तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने नकल फरमाया। तफसीर कबीर में ये रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबी को मौत का मुज्दा सुनाया। और सहाबी भी कितने प्यारे हैं। एक सहाबी जंग हो रही थी और हड्डी खा रहे थे, लिहाजा फौरनी हड्डी फेंकी, बोले सब जन्नत की तरफ जा रहे हैं, मैं इस हड्डी में लगा हुआ हूँ। तलवार उठाई, लड़े और शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपने एक साथी को देखा जो हंस रहा है। आपने फरमाया मुसीबत की घड़ी, पानी बंद है, खेमों को आग लगा दी गई, तुम हंस रहे हो। वो भी कूफे के ही थे, मगर ऐसे कूफे की नहीं थे कि पहले बुलाया और फिर उसके बाद में आने भी न दिया। लिहाजा उन्होंने अर्ज की इमाम हुसैन मेरी कौम यहाँ पर मौजूद है, आप मालूम कर लें, मेरे ख़ानदान वाले मौजूद हैं, उनसे मालूम कर लें, मैं कभी किसी से मजाक नहीं करता हूँ, ना मैं कभी बिला वजह में हंसता हूँ, मगर आज ना जाने अंदर से कोई गुदगुदी है जो मुझे हंसी आ रही है। इमाम हुसैन ने फरमाया क्या बात है? अर्ज किया ए इमाम हुसैन, आप जो तलवार यजीदियों की देख रहे हैं, आपने फरमाया हाँ। तो वो कहते हैं सरकार जितना फासला इन तलवारों में है, जन्नत का फासला मुझे उससे भी कम नजर आ रहा है। मैं क्यों ना अपनी किस्मत पे नाज करूं कि आज नबी के नवासे पर कुर्बान होने का मौका मिल रहा है। मैं नहीं हंसूंगा तो कोई और हंसेगा, मैं कभी नहीं जिंदगी में हंसा, आज हंसा हूं कि आप पर कुर्बान होने का मौका मिल रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं आज हमारी और तुम्हारी तरह नहीं कि जरा सी बीमारी पर यह कह दिया जाए कि साहब जिक्र मत करना, साहब इनके सामने मत कहना। रसूलुल्लाह जानते थे हमने वो कौम तैयार की है, हमने वो जमात तैयार की है कि अब ये मौत से नहीं डरते हैं, ये डरते हैं तो गरीब से लड़ने पर डरते हैं, ये डरते हैं तो गीबत करने से डरते हैं, ये डरते हैं तो गुनाह से डरते हैं, ये डरते हैं तो गरीब को सताने से डरते हैं, ये डरते हैं तो नमाज छोड़ने से डरते हैं, ये मौत से नहीं डरते। कहा मरने वाले हो, अभी चंद सातों में तुम्हें मौत आ जाएगी। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब मौत आने वाली है तो फिर जल्दी से ये भी बता दीजिए कि मैं कौन सा ऐसा अमल करूं जो मेरे परवरदिगार को सबसे अच्छा लगता हो, सबसे प्यारा लगता हो। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया जाओ मस्जिद में चले जाओ सजदे करना शुरू कर दो, जाओ कुरान पढ़ो जा करके, तस्बीह पढ़ो जा करके, बल्कि इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं सरकार ने इरशाद फरमाया तुम यहीं खड़े खड़े इल्म सीखने की नियत कर लो और इल्म सीखने में लग जाओ। अल्लाह के नजदीक इस अमल से ज्यादा पसंदीदा कोई अमल ही बात है भाई, वाह जिंदाबाद। सीखा और आज ये
ये साइंटिस्ट नहीं है, मगर ये बल्ब किसने बनाया, ये ट्यूबलाइट किसने बनाई, ये माइक्रोफोन किसने बनाया, ये रेडियो स्टेशन किसने बनाया, ये माइक किसने बनाया, ये मोबाइल किसने बनाया? सिर्फ एक जवाब होगा, अमेरिका ने, यूरोपियन दुनिया ने। आप जब देखेंगे ईसाई दुनिया की तरफ इशारा किया जाएगा, मगर जब आप रुख करेंगे उन साइंसदानों की तरफ, उन टेक्नोलॉजी के माहिरीन की तरफ, उस मादी दुनिया की तरफ, उस चकाचौंध मचाने वाले लोगों से पूछेंगे, और बल्ब बनाने वालों, पेट्रियट मिसाइल बनाने वालों, चांद पर अपनी फतेह के झंडे गाड़ने वालों, समंदर की गहराई में मूंगा और मोती तलाश करने वालों, पहाड़ की रगों में कहां सोना मौजूद है बताने वालों, जमीन में कितने फीट गहराई में किस खित्ते में तेल मौजूद है ऐ बताने वालों, तुमने ये तरीका कहां से सीखा, ये तदबीर कहां से हासिल की? इंसाफ से बताओ। तो उनका एक ही जवाब है, अगर ये तरीका सीखा है तो हमने कलामुल्लाह से सीखा है, हदीस रसूलुल्लाह से सीखा। उनका एक ही जवाब, क्योंकि वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला बिकिताबिन मुबीन, खुशको तर की कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में जिक्र न की। दूसरी बात, अगर ये भी नहीं समझ में आती है तो ऐसे समझाऊंगा जो सबकी समझ में आ जाए। मुझे ये बताओ कि आज अमेरिका चैलेंज की दुनिया को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है? आप जब देखेंगे कुरान ने दावा किया, आज इस्लाम पर कितने छोटे छोटे ये डिबेट पे जो मौलवी जाते हैं, इन्हें नहाने का तरीका नहीं मालूम है। देखिए, इनका भी इलाज करने वाला हूँ बहुत जल्दी, इनका इलाज मैं कर रहा हूँ। कल मेरी बात हुई है, और ये जो कठमुल्ले हैं, ये जो डिबेट पे बैठते जाके कुत्ते की तरह भौंकते हैं। एक तो ऐसा भौंकता है, ऐसा भौंकता है कि अच्छी बात भी मुंह से बुरी लगती है। वो सवाल सोच कर वहां बैठे हुए हैं, हर सवाल को मैं 1 घंटा बोलूंगा तब कुछ बातें समझ में आएगी। किसी चीज का सियाक व सबाक होता है, उसके कुछ उसूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं। एकदम कोई बात जहन और फिक्र के अंदर नहीं उतारी जा सकती, हिसाब होता है। और वहाँ हाँ ना में जवाब। कल प्रोग्राम बनाया, इंशाल्लाह बहुत मुमकिन है रमजान से पहले पहले इन्हें बुलाया है कि आप आओ यहाँ और मुलाकात करो। तुम ये बताओ किस मकतबा फिक्र से ताल्लुक़ रखते हो, किस खानका के पीर हो तुम, किस मस्जिद के इमाम हो, कितने तुम्हारे शागिर्द हैं, किस मदरसे से तुम फारिग हो, किसने तुम्हें आलिम बना दिया? फिर तुम मुसलमानों के नुमाइंदा वहां बन के क्यों बैठे जाकर के? मुसलमानों का नुमाइंदा तो मस्जिद का इमाम है। तुम्हें नहाने का तरीका नहीं मालूम, तलाक पर तुम बहस कर लोगे, हलाले पर बहस कर लोगे, तुम उन कवानीन पर बहस डिबेट कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो अभी उर्दू पढ़ने का शऊर भी नहीं है। 5000 रुपए की खातिर पूरी दुनिया में मुसलमानों की इज्जत का ये सौदा करने वाले ये दलाल ऐसे बैठे हुए हैं। आज हम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम बच्चे जब कॉलेज और स्कूलों में पढ़ते हैं, जब इन्हें जलील होते हुए देखते होंगे तो यही सोचते होंगे कि इस्लाम के नुमाइंदे जब ऐसे हैं तो यकीनन इस्लाम का आलम क्या होगा। मगर उन्हें क्या मालूम, इस्लाम की हक्कानियत यह है कि रोम और अंताकिया का वो पादरी जिसे दुनिया अमेरिका का सबसे बड़ा पोप कहता है, उसने कई किताबें लिखी हैं, पूरी रिसर्च कर डाली है, मगर दामने इस्लाम से जब वाबस्ता होता है तो वो यही कहता हुआ नजर आता है, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे यक ने एक बनाया, तुझे यक ने एक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्ने दस्तार बंदी, खतीब हक को सदाकत, नारे तकबीर और रिसालत। इस्लाम तो वो मजहब है जिसका आज भी ऐलान है पूरी दुनिया के। आप जानते हैं ईसाई नहीं पढ़ते हैं क्या कुरान को? आप मालूम कीजिए कि ईसाइयों की वो कौम है, ये भैंस के सींग में शराब पीने वाली कौम। इनके पास तो गिलास और कप भी नहीं थे। ये बड़े बूढ़े जानते हैं भैंस के सींग में इन्होंने पढ़ा कहाँ है? डॉक्टर साहब से मालूम करो, ये बताएंगे। करतबा की मस्जिद में पढ़ा है इन्होंने, बगदाद की लाइब्रेरी में पढ़ा है इन्होंने,
जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज का तसव्वुर नहीं था। आज कंपलसरी एजुकेशन का तसव्वुर गालिबन 18वीं सदी या 19वीं सदी में आई है। 18वीं सदी, आज से 300 और 400 साल पहले, ये 200 साल पहले कंपलसरी एजुकेशन का तसव्वुर आया। मगर कंपलसरी एजुकेशन का तसव्वुर सिर्फ 200 साल पहले आया, मगर 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल ने कंपलसरी एजुकेशन का तसव्वुर दिया था और इरशाद फरमाया था, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमी व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर कंपलसरी है, जरूरी है। तलबुल इल्म फरीदतुन, फर्ज है, कंपलसरी है, जरूरी है। इस पर अला कुल्ल मुस्लिमियों व मुस्लिमा। फिर इन डाकुओं से पूछो, तुमने कैसे कह दिया कि मुसलमान लड़कियों को पढ़ने नहीं देते? अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, मुस्लिम और मुस्लिमा, मुसलमान मर्द औरत, इनका इल्म सीखना फर्ज है अपनी जरूरत के मुताबिक। तो मकसूद मेरे कहने का ये है कि आज ये बच्चे फारिग हुए हैं, बज़ाहिर ये इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मगर आपको नहीं मालूम जो दीन का आलिम होता है। आज अल-जामिअतुल अशरफिया चला आई है, जो हमारा मादर इल्मी है, आजमगढ़ की वो अरबी यूनिवर्सिटी, जहाँ से बच्चे MBBS भी कर रहे हैं, जहाँ के बच्चे IAS ऑफिसर भी हैं। केरला मरकज़ुल सकाफा चले जाइए, 300 वकील वहाँ पे फारिग होते हैं। तो वो वकील भी होते हैं, कुरान के हाफिज भी होते हैं, दीन के आलिम भी होते हैं। उन्हें मालूम है कि किसकी वकालत करनी है, किसकी वकालत नहीं करनी। तो हजरात, ये बच्चे आज हाफिज है। अच्छा, दूसरे एक बात खुश नसीब है आप कि इन्होंने शुरुआत कहाँ से थी? शुरुआत यहाँ से हुई ना। एक बात याद रखिए, ये अगर नासा की टीम में भी चले जाएंगे, ये आपको नहीं भूलेंगे, ये तुम्हारे चेहरे नहीं भूलेंगे, ये बच्चे तुम्हारी ये पेप्सी नहीं भूलेंगे, ये फ्रूटी नहीं भूलेंगे। ये बच्चे, ये जो माएँ बहनें हमारे घरों में बैठी हुई हैं यहाँ पे, इन बच्चों के लिए खाना भेजती हैं, इनकी दावत करती हैं, इनकी बिरयानी बोलती हैं। ये चांद पे भी अगर पहुंच गए तो तुम्हारे जर्दे का जिक्र वहां जरूर कर लिया करेंगे, तुम्हारी बिरयानी का जिक्र वहां जरूर हो जाएगा। तुम्हारे तवस्सुस से इन्हें जो आज तालीम मिली है, मैं आज तक उस बूढ़ी औरत के लिए दुआ करता हूँ। मेरा खुदा गवाह है कि जब मैं अपनी माँ के लिए दुआ करता हूँ तो उस बूढ़ी औरत के लिए भी दुआ करता हूँ जिसने मुझे खाना खिलाया। एक थी बड़ी भी, तकरीबन आज से 30-35 साल पहले की बात है। चंद दिन मैंने उनके यहाँ, पहले मदरसों में जागीर लगा करती थी, उसे जागीर बोलते थे, उलमा जानते हैं। मदरसे में खाना नहीं बनता था तो हम लोग जो है खाने जाया करते थे घरों पे, तो उनके घर पे खाने जाया करते थे। बड़ी बूढ़ी थी बेचारी, मगर कभी रोटी में ताखीर नहीं होती थी। और मैं जब प्लेट लेके इखलाकन धुलने के लिए उठता था नल की तरफ, तो वो कहती थी, नहीं बेटे प्लेट में धुल लूंगी। तो आप अंदाज़ा फरमाइए, क्या उस माँ के लिए आज हमारे दिल से दुआएं नहीं निकलेंगी? आज हम इज्जतों की मसनद पर फाइज हैं। और आप एक बात और भी सुन लें, अपने बचपन का जिक्र है। एक ज़माना है, हमारा गाँव काफ़ी दूर है रोड से, तकरीबन 13-14 किलोमीटर, लिहाजा बचपने के अय्याम होते थे, पैसे खर्च कर लिया करते थे। एक मरतबा जब पहुँचते हैं, शाम का वक्त हो रहा है, हमारी जेब में किराया नहीं है। एक हाजी साहब है, उनकी दुकान पर गया, 2 रुपए किराया पड़ता था गांव का। उनसे सवाल किया, 3 बार मैंने मांगा, अंधेरा हो गया, वरना पैदल चलने का मैं आज भी बहुत ज्यादा आदी हूँ, आज भी कई सफर कर लेता हूँ, मगर शाम हो रही थी। 2 रुपए के ताल्लुक से मैंने 3 बार कहा, उन्होंने सुनी की अनसुनी कर दी। मगर अभी 1 महीना गुजरा है, 1 महीना से ज्यादा नहीं गुजरा होगा, अभी मैं सफर पे गया हूँ और उसी गाँव में पहुंचा हूँ, उन्हीं हाजी जी के यहाँ पहुंचा हूँ, उन्हीं की अम्मा के 40वें में पहुंचा हूँ। जब मैं बैठने लगा तो मेरी बैग हाथ में थी उनके, उन्होंने 5100 रुपए का नजराना दिया। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने कहा, हाजी जी आप मुझे पहचानते हैं? बोले, जानता हूं, दुनिया आपको हजरत मौलाना तस्लीम रजा के नाम से जानती है। मैंने कहा, आज से तकरीबन 30 साल पहले एक बच्चे ने आपसे 2 रुपए मांगे थे, मगर आपने नहीं दिए थे। बोले, हमें कुछ ख्याल नहीं। मैंने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 30 साल पहले मैंने 2 रुपए मांगे थे, तुमने नहीं दिए थे, मगर ये इल्म की बरकत है, आज तुम मेरा बैग पकड़े हुए मेरी गाड़ी तक आए
रहे हो और 5100 का नजराना पेश कर रहे हो, ये सब कुछ मेरे रब का फजल है। तो मेरे बच्चों, कभी मुतासिर होने की जरूरत नहीं। अगर आज ठोकरें उठाई हैं तो कल अल्लाह ताला तुम्हें जरूर इज्जत की मसनदें इनायत फरमाएगा। इल्म कभी भी रुसवा और जलील नहीं होता है। कबाए गुल में गुल बूटा कहाँ है? इनके पास शेरवानी नहीं होगी, इनके पास बूट नहीं होगा, इनके पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे, मगर भरी मस्जिद में अगर मेहराबे मस्जिद में कोई खड़ा होगा तो यही हाफिज़े कुरान खड़ा होगा। इसकी तकबीर के साथ तुम्हारी तकबीर होगी। अगर किसी ने पहले कुछ कर लिया तो उससे कहा जाएगा सबसे निकल जाओ, नमाज नहीं। ये इज्जत बहुत बड़ी इज्जत है। बस आखिरी बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आज दुनियावी तालीम की भी जरूरत है। ये नौजवान जो हमारे मुल्क का भविष्य हैं, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, हमें अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत है, वतन के जर्रे जर्रे से हमें मोहब्बत है। उलमा ने कुर्बानी दी है। दिल्ली से लेकर के लाहौर तक, पेशावर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश न लटक रही हो। और एक अंग्रेज ये बयान करता है, दिल्ली की जामा मस्जिद में हमने देखा उलमा को सुअर की खाल में बंद किया जाता था और आलिम को अंगारे पर बिठाया जाता था। एक अंग्रेज ने लिखा है, यही जामा मस्जिद है, खिंजीर की खाल में बंद किया, अंगारे पे रख दिया। दूसरे आलिम से पूछा, दोगे फतवा जिहाद का, लड़ोगे हमारे खिलाफ? वो अंग्रेज मुअर्रिख बयान करता है, पैदा करने वाले रब की कसम 40 उलमा को अंगारों पर जलाकर कोयला कर दिया गया, मगर मैंने नहीं सुना कि किसी आलिम की जबान से यह निकला हो कि अंग्रेजों की हुकूमत ठीक है, हम इससे बगावत नहीं कर सकते। वो मुरादाबादी जिसे दुनिया कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलशो कम खाब की पोशाक पर ना जाना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वा, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। भाई वाह वाह, बहुत अंग्रेज ने फांसी के तख्ते पर कहा था, मुरादाबाद की जमीन पर कहा था, मौलाना काफी मुरादाबादी, कोई आखिरी तमन्ना हो तो बताओ, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। काफी मुरादाबादी ने कहा कि एक कागज दे दो, एक कलम दे दो, मैं आखिरी ख्वाहिश यही करता हूं कि दुनिया से जाते जाते अपने नबी की नात लिखता जाऊं। आज हमारे जैसा फांसी के तख्ते पे होता तो पहले तो पैजामा खराब होता। खौफ और तसल्लुत, हाँ खौफ, मगर वो कितने मौत से निडर थे। शायरी के लिए आपको मालूम क्या क्या चाहिए? शायरी के लिए शायर कहता है, अल्फाज का जखीरा, तखय्युल की परवास और मुफरदात अल्फाज की मौजूनियत, ये सब होना चाहिए। फांसी के तख्ते पर अंग्रेज ने कहा ख्वाहिश क्या? बोले नबी की नात लिखूंगा। उसी वक्त ये नात लिखी थी, क्या? कोई गुल बाकी रहे ना। अंग्रेजों, तुम मुझसे कहते हो कोई गुल बाकी रहेगा, एक मैं ही नहीं आज फांसी पे जा रहा हूं, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलशो कम ख्वाब की, जो अंग्रेज पहने हुए थे कोट पैंट टाई, अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि सब फना हो जाएंगे काफी व, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ये हमारी कुर्बानियां हैं। आज भी हमारे नक्श हैं, नाम इंडिया गेट पर, उन्हें देखा ये जाकर के। अशफाकुल्ला खान शाहजहानपुरी है, ब्रिगेडियर उस्मान आजमी है, अब्दुल हमीद की शक्ल में है, हसरत अली मुहानी की शक्ल में है, जिगर मुरादाबादी की शक्ल में है, अबुल कलाम आजाद की शक्ल में है। आज हमारी कुर्बानियों को फरामोश न किया जाए। न हम कल मुल्क के गद्दार थे, न आज मुल्क के गद्दार है। मेरे नबी ने सिखाया है कि जिस वतन में रहते हो उस वतन से मोहब्बत करो। और फिर इस मुल्क से तो मेरे नबी को मोहब्बत की हवा आई है, ये हिंद है मुल्क। तो लिहाजा मेरे नौजवानों, अपने मुल्क की खिदमत करो, सेवा करो, अपने मुल्क को चमकदार बनाओ। ये नजर बस से कहीं दो चार ना हो जाए। और जो जवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुल्क की तकदीर हो तुम, हमारा भविष्य हो तुम, मुस्तकबिल हो तुम, मस्जिदों का रुख कर लो। ये बूढ़े हाथों में झाड़ू अच्छी नहीं लगती है, इनसे झाड़ू छीन लिया करो। कहो चचा हमारा हक ज्यादा है, अल्लाह के घर में झाड़ू
झाड़ू हम लगाएंगे। चचा आप इधर बैठे, वुजू यहाँ कर लें, मैं थोड़ी सी देर में कर लेता हूँ। आप बच्चों को जो है इस तरीके से हमारे बच्चों को चाहिए, बड़े बूढ़े की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो। फिर देखो मेरी बात सुनो, 2-1 मिनट ज्यादा हो रहे हैं, प्रोग्राम में जाने से रह जा रहे हैं। आप तौबा कैसे करेंगे? आज तौबा की रात है ना भाई, तौबा कैसे करेंगे आप? ऐसे करेंगे कि इलाही मैं सिर्फ आज नमाज पढ़ रहा हूँ, कल से मैं जिस तरीके से नमाज नहीं पढ़ता था आज भी मेरा वही कंडीशन है। हमने मार्केट में जो बेईमानी करनी थी वो तो हमें फिर से वही करनी है। ऐसे तौबा कबूल हो जाएगी। हम रोज दाढ़ी छिला छिला के नाली में डाल रहे हैं और हम ये कल भी करने हैं, ठीक है, मगर मेरी तौबा कबूल कर ले। तो ये बताओ ये मजाक होगा? वो आलिम जो सच्ची बात ना बताए वो गूंगा है, आग की लगाम उसके मुंह में डाली जाएगी कयामत में। सच्ची बात नहीं, नजराने और शुक्राने के चक्कर में तूने बात नहीं की थी, सही बात क्यों नहीं बताई? हदीस पाक में है अल्लाह के रसूल ने मेराज की रात देखा कि कुछ लोगों की ज़बानें और होंठ आग की कैंची से काटे जा रहे हैं। हजरत जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं इनकी ज़बानें आग की कैंची से काटी जा रही हैं? कभी आप माचिस जलाएं और जलाने के बाद में उंगली से लगाएं और फिर तसव्वुर करें, सोचें, गौर फिक्र करें, जिनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे होंगे क्या गुजर रही होगी। हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये कोई और लोग नहीं, ये जलसों के मुकर्रिर और खतीब हैं, ये जलसों के खतीब हैं, ये वो मुकर्रिर हैं। कौम से कहते थे नमाज पढ़ो, कौम से कहते थे झूठ ना बोलो, खुद कुर्सी पे बैठ के झूठ बोलता था। कौम से कहता था गीबत न करो, जो कहते थे वो करते नहीं थे, जो करते थे वो कहते नहीं थे। लिहाजा जो ये लोगों को बताते थे उस पर खुद अमल नहीं करते थे। ये वही जलसे वाले हैं, ये वही खतीब हैं, ये वही मुकर्रिर हैं, ये वही उलमा हैं जो कौम के सामने जुब्बा और दस्तार में पहुंचते थे तो तकवे का पहाड़ मालूम होते थे, मगर खुद बंद कोठरियों के अंदर इनके अमल कुछ और हुआ करते थे। आज मेरे नौजवानों तुम्हें तौबा करनी है तो तौबा करो, बहन को मनाओ, माँ को मनाओ, भाई को मनाओ, पड़ोसी को मनाओ, एक दूसरे से गले लगो और फिर परवरदिगार की बारगाह में जाओ और अर्ज करो इलाही मुझे माफ कर दे, शबे बरात का सदका दे दे, यकीनन आपकी तौबा कबूल हो। लिहाजा आखिरी बात ये अर्ज कर दूं, बच्चियों का मदरसा, आपको मालूम है जब बच्ची आलिमा होगी तो क्या होगा? बेटा गौसे आजम होगा, गरीब नवाज होगा, उनका गुलाम होगा। जब माँ पढ़ी लिखी होती है, जब कुरान पढ़ पढ़ के बच्चे को दूध पिलाएगी ना, तो बख्तियार काकी पहले ही दिन मदरसे में 14 पारे सुनाते हैं। उस्ताद ने कहा पढ़ो, खोलो किताब, अलिब्बे का कायदा लेके गए थे हजरत बख्तियार काकी, यही महरौली शरीफ वाले सरकार गरीब नवाज के सबसे चहेते खलीफा का पढ़ो। जब पढ़ा तो पहले पारे से लेकर के आधा कलाम पाक सुना दिया, रुके नहीं। कहा कैसे याद है? कहा कि अम्मा पढ़ती थी जब मैं पेट में था, अम्मा पढ़ा करती थी, तो जब अम्मा पढ़ती थी तो मुझे भी याद हो गए। और सुनिए सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मैं माँ के पेट में था, गौसे आजम की अम्मा कहती है मैं अपने बेटे की तस्बीह सुनता था। तो बच्ची क्यों ना पढ़े? और बच्चियों को जो इदारों का ये रिवाज है, ये कारी गुलाम यासीन साहब 3 बच्चे, हमें तो मालूम हो रहा है कि बहुत पुराना मदरसा है क्या ये है? किधर बताओ, आप यहाँ के नहीं हो? जमाले मुस्तफ़ा, ये बच्चे कहाँ पढ़े हैं? मदरसा खाजगाने चिश्त, होय होय होय, जमाले मुस्तफ़ा, खाजगाने चिश्त, फैजाने आला हजरत, सब तो आप समेट के बैठे हो। सारे खैरात बरकत तो आपके दामन में हैं। ये बच्चे मुझे गालिबन डॉक्टर मुफीद साहब किबला जलवा फरमा है और मैं इनका बहुत छोटा हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मसाइल पर काफ़ी उबूर है। बहुत दिन नहीं हुए 3 हाफिज बच्चे, आप अंदाज़ा तो लगाएं, 3 हाफिज बच्चे, बेशक ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ये मासूम सिफत बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, इनके जहन में बीबी, बच्चे, कारोबार, मार्केट, फराड, किसी चीज़ का तसव्वुर नहीं। इनके सादा जहन इनके जहनों में है तो सिर्फ अल्लाह का कलाम महफूज है। मुझे ये बताओ कि जब ये मस्जिद में मेहराब सुनाएंगे तो तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा?
हदीस पाक में है, कल शहीद से कहा जाएगा जा जन्नत में जा। शहीद कहेगा इलाही मुझे ना भेज जन्नत में। अल्लाह ताला फरमाएगा क्यों? वो अर्ज करेगा मौला पहले आलिम को भेज दे इसे। इस आलिम ने तकरीर की थी, मसला बताया था, तभी मैं शहीद होने गया था, वरना मैं तो मौत से डर रहा था। आलिम ने समझाया था कि नहीं, जो अल्लाह की राह में मरते हैं वो जिंदा हो जाते हैं। इस आलिम को भेज परवरदिगार। और जब आलिम को हुक्म जाएगा, कहा जाएगा कि जा जन्नत के अंदर जा, तो वो कहेगा इलाही मैं तो कहीं खाने कमाने के चक्कर में पड़ा होता, मैं तो कहीं रोटी कमा रहा होता। मेरी वो उम्र मैं गरीब भी था, नादार भी था। इस पेट की आग बुझाने के लिए अगर रोटी कमाता तो उस्ताद के पास वक्त न दे पाता। इलाही अगर पहले भेजना है तो उस मदरसा चलाने वाले को जन्नत में भेज, उस सखी को जन्नत में भेज जिसने रोटी का इंतजाम कर दिया था। मैं रोटी के इंतजाम से बेफिक्र था, बेफिक्र होकर के मैं पढ़ता रहा, दीन का आलिम बन गया। अगर आज आलिम बना हूं तो उसी सखी की मेहरबानी से बना हूं। इलाही अगर भेजना है तो इस सखी को जन्नत के अंदर भेज। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सखी अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, लोगों के करीब और जहन्नम से दूर। कौन? मदरसे में रोटी देने वाला। सखी बहुत गाढ़ा लफ्ज आपको मालूम हो रहा है। मदरसे में देने वाला, गरीब सलूक करने वाला, बेवाओं को देने वाला, मदद करने वाला, उसे सखी कहते हैं। और फरमाया बखील, जिसे कंजूस मक्खी चूस कहते हैं ना आप लोग। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जन्नत से दूर, अल्लाह से दूर, लोगों से दूर और जहन्नम से करीब होता है। सखावत वो पौधा है जिसकी जड़ जन्नत में है, जिसकी जड़ जन्नत में है। जिसने सखावत की तो उसने सखावत के पेड़ की एक शाख पकड़ ली, अब वो पेड़ उसे जन्नत में खींच कर ले जाएगा। लिहाजा बच्चों का मदरसा ये और बच्चियों का मदरसा। तो नौनिहाल ये फारिग हुए हाफिज बने, अगर मेरी बच्ची आलिमा बन जाए, फाजिला बन जाए, तो वक्त की राबिया बसरिया बन जाएगी। बच्ची अगर कुरान पढ़ दे तो क्या आलम होता होगा। अगर माँ कुरान सुन ले, गाने सुनने वाली होगी, तो बच्ची का कुरान सुन के उसका दिल पिघल जाएगा। बाप सुन ले तो नाजा हो जाएगा। लिहाजा बच्चियों को आलिमा बनाएं, फाजिला बनाएं। अच्छा, दूसरी एक बात यह है कि आप तो जुमा में जाकर के सुनाते हैं, बातें तो बहुत हैं, दर्द तो बहुत है, मगर क्या करूं। एक काम आप लोग ये कर ले कि मस्जिद के अंदर जो माइक लगे हैं उनके साउंड अपने घरों में भी लगाएं। मैंने बम्बई वगैरह में ये सिस्टम देखा है कि कुछ ब्लूटूथ का सिस्टम है। ये नौजवान सब कुछ करते रहते हैं, तमाम इन्हें तिगड़म सब मालूम है। डब्बे लाओ, घरों में लगाओ। इमाम साहब की जो तकरीर जुमा के दिन मस्जिद में होती है वो हमारी माएँ और बहनें भी सुने, इन्हें भी पता चले, इन्हें भी मालूम हो। लिहाजा वो कुछ सिस्टम ऐसा होता है कि इमाम साहब जो तकरीर करेंगे वो पूरे मोहल्ले के घरों में मध्यम सी आवाज। और देखो अजान जो है, माइक जो है, थोड़ा स्लो कीजिए। ये बहुत ज्यादा हमारे यहाँ कहीं कहीं ऐसा होता है कि बिल्कुल कानों पे हाथ रखने पड़ते हैं। अजान हो रही, कानों में रस घोलना चाहिए अल्लाह के बंदे, ना कि कोई ये दुआ करे कि कब खत्म हो, कब खत्म हो। लिहाजा थोड़ी आवाज से भी काम चल सकता है और आवाज दूर तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल ऐसे गली तंग गलियों में जो लोग माइक लगा देते हैं, तो आप ये ना समझे कि आप अल्लाह अकबर के कहकर किसी कान में सोते हुए की चीख दे तो सवाब मिलेगा। किसी को नींद से न उठाओ, नींद अल्लाह की तरफ से तोहफा है। आप बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते हो। नींद फर्शे रुखाम पर नहीं आती, रिक्शे की गद्दी पे बैठे बैठे सो लेता है। जब आप खाना खा करके खाना पचाते होते हैं, ये मजदूर एक एक नींद भी कर चुके होते हैं। नींद अल्लाह की नेमत है। कहीं का ये मसला नहीं है कि आप इतने तेज माइक कर लें, इतने तेज माइक कर लें कि पूरे मोहल्ले की नींद की आप उनकी नींदें हराम कर दें। हाँ, माइक चलाना जायज है, अजान पढ़ें, थोड़ी सी आवाज स्लो रखें। ये चीज अच्छी नहीं है। ये मैं देखता हूँ, क्या ये जरूरी है कोई सो रहा है पड़ा हुआ? नमाज अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो आप उसे कैसे जगाएं? आपको मालूम है? गिरबान पर चलो, नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह की तरफ चल। दीन गुनाहगार ठहराएगा तुम्हें। वो सोता हुआ इंसान है, उसको नरमी से जगाओ, धीरे से जगाओ, पैर दबा के दबाओ।
दबाओ। माँ बाप हैं तो उनके पैर दबाना शुरू कर दो, ठीक है, अपने कोई है पैर दबाना शुरू कर दो, जाग जाएगा, उसे गैरत आएगी कि नमाजी इंसान मेरे पैर दबा रहा है, उठ के बैठ जाएगा। धीरे धीरे से उसे हिकमत की तरह उसे नमाज की तरफ बुलाओ। ऐसा नहीं है तो ये भी याद रखिए कि ये माइक वगैरह का जो सिस्टम है ये बहुत तेज नहीं होना चाहिए, इसकी आवाज मध्यम होनी चाहिए। बेशक बेशक जी। हम आप कहेंगे कि उसका माइक बज रहा था, उसका माइक बज रहा था, वो तो बहुत तेज बजा रहे थे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। दीन आपका एक मुतय्यन है, एक महदूद है, एक दायरा है उसका। एक चीज ये, और दूसरे ये घरों में जो है ये माइक का सिस्टम कीजिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप तो जलसे में आ गए, आपने मसला सुन लिया, कुछ ना कुछ बातें उलमा से सुन ली, सीख लिया, मगर ये हमारी माएँ और बहनें तो आपसे पूछ भी नहीं सकती, इसलिए कि इतने बड़े जल्लाद बने बैठे कि उसने सवाल किया, आता जाता कुछ है नहीं, वो मसला पूछेगी, इधर से गालियों की बौछार हो जाएगी। आप बता नहीं सकते वो किसके पास जाए। वो भी तो फातिमा ज़ोहरा की कनीज़ें हैं, उनके सीने में भी धड़कने वाला दिल है, वो भी अल्लाह से डरने वाली हैं। उन्हें कौन मसला बताएगा, उन्हें कौन समझाएगा। आप इतने बड़े अल्लामतुज़्ज़मन हैं, इतने बड़े आप अल्लामतुद्दहर अपने आप में बने फिरते हैं, और ऐसे बड़े जालिम सिंह कहते हैं मेरी तो बोलती ही नहीं है। तो तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को, तुम बहुत बड़े रुस्तमे हिंद हो? नहीं, अल्लाह के रसूल जहां सर रखते थे वहां हजरत आयशा के पांव होते थे। फरमाती हैं जब सरकार खड़े हो जाते थे मैं पैर फैला लेती थी, और जब सरकार सजदे में आते थे मैं पैर समेट लेती थी। और हमारे यहाँ कहते हैं कि वो तो नौजवान जन मुरीद हो गया, जो बीवी की बात मान ले वो जन मुरीद हो गया। आज की रात में सब बख्शे जाएंगे, मगर वो जो दो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करवाए आज की रात वो भी नहीं बख्शा जाएगा। चाहे वो सास हो, चाहे वो ससुर हो, चाहे वो जेठ हो, चाहे वो देवर हो। मौलवियों के पास में गई कि वो बहुत बात मानता है, बीवी के कहने में है, लिहाजा जुदाई करवाओ। अब मुल्ला जी के करने से कुछ हो ना हो, मगर तेरी नीयत का तुझे फल जरूर मिलेगा। तेरी नीयत जुदाई करवाने की है, वो शरीके हयात है। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त इरशाद फरमाया था जब रूह शरीफ सीने तक आ गई थी, पूरे जिस्म की रूह निकल गई सरकार की। जब सीने तक रूह आई, फरमाया मेरे उम्मतियों नमाज नमाज, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, तुम में अच्छे वो लोग हैं जिनका सलूक औरतों के साथ अच्छा है। तुम समझते हो हम अच्छे हैं जो बीवी की बात नहीं मानते हैं? अरे तू गुंडों में अच्छा होगा, लफंगों में अच्छा होगा, जाहिलों में अच्छा होगा। दीन की नजर में वो अच्छा है जो बीवी के साथ किचन में काम करवाता है। दीन की नजर में वो अच्छा है जो बर्तन धोता है। तुमने समझ लिया कि ये मोबाइल पे जो दिखाते हैं बीवियों के चुटकुले की शौहर बर्तन धो रहा है, क्यों? तुम कोई कहीं की अलग की मखलूक हो? अल्लाह के रसूल तो हजरत आयशा के साथ आटा भी गुंदवाते हैं, ऊंट का चारा भी डलवाते हैं, नानाइल शरीफ को गांठ भी लेते हैं, घर के काम काज भी फरमाते हैं, और जब बाहर से तबलीग करके आते फरमाते घर में कुछ खाने को है। तो अज़वाजे मुताहरात कहती हैं आप क्या लाए थे? या रसूलल्लाह घर में कुछ है ही नहीं, आपने कुछ लाके भी नहीं दिया। फाका है अल्लाह के रसूल का, तबलीग करके आए हैं, कुफ्फार ने आपको सताया है, बदतमीजी कही, जादूगर कहा गया, कांटे डाले गए राह में, ऊंट की ओझड़ी डाली गई। दीन का इतना बड़ा काम करके घर में आए, तुम तो सिर्फ दुकान से उठ के आते हो, तुम्हारा पारा आसमान पे होता है। तुम सिर्फ बाहर धूप से आते हो, अगर पानी में ताखीर हो जाए तो तुम चेहरे पर जूतियां बरसाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कितना ही बदतरीन दुश्मन हो, कभी दुश्मन के चेहरे पर वार मत करना। अल्लाह ने अपने हाथों से इंसान के चेहरे को बनाया है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को सूरत क़य्यिम दी है, ये सूरत परवरदिगार ने बनाई है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा जंग पे जा रहे हो, पेड़ मत काटना, किसी पर पानी मत बंद करना, बूढ़ों पर हाथ मत उठाना, दुश्मन पनाह मांगे पनाह दे देना, कितना ही खतरनाक दुश्मन क्यों न हो, किसी दुश्मन के चेहरे पर वार मत करना। तब दुश्मन के चेहरे पर नहीं मार सकते तो तूने फातिमा की कनीज को क्यों मारा? रसूल
रसूलुल्लाह की उम्मत के एक फर्द को मारा है, उस बाप की बेटी को मारा है जिस बाप की बेटी के साथ जहेज के साथ साथ उसकी जमीन भी गई थी। इधर जहेज आया था, उधर जमीन भी गई थी। ये जुल्म कर दिया। तुम जालिम सिंह हो सकते हो, तुम लुच्चे और लफंगे हो सकते हो, गुंडे हो सकते हो, औबाश हो सकते हो, अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते हो। अच्छा मुसलमान वो है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, जिसका सलूक अपनी औरतों के साथ अच्छा है, जो किचन में भी साथ है, बिस्तर पे भी साथ है, घर में भी साथ है। अगर ये नहीं है तो इसके सिवा आप दावे भरते रहिए, आप खुद अपने आप में मरते रहिए। जो दीन सुनाना था वो मैंने सुना दिया। पूरी कुव्वत वहीं दिखा दी, जवां मर्दी जोरे बाजू। पूरी दुनिया में मिन 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 करता फिर रहा है, पूरी दुनिया में थर्राता फिर रहा है। उस सिनफे नाजुक पर जुल्म ढाया और बहादुर बन रहे हो। सुनो, अपनी बहादुरी के सबब खौफ तो बीवी के दिल में मुसल्लत कर सकते हो, मगर इज्जत और एहतराम कभी उस बीवी के दिल में नहीं आएगा। अगर इज्जत चाहते हो तो उसकी रुसवाई मत करो, उसकी जिल्लत मत करो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इनके साथ अच्छा सलूक करो। तो मैं अर्ज करूंगा, हमारी माएँ और बहनें भी हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, ये मजाजी खुदा है तुम्हारा। हदीस पाक में सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर औरत से मर्द कहे कि ये पहाड़ काला है, इसे पीला कर दे, तो औरत इनकार न करे, कहे कि ठीक है मैं कर दूंगी। मगर दुनिया जानती है कि काला पहाड़ कभी पीला नहीं किया जा सकता, मगर शौहर की नाफरमानी ना करे। कुछ बातें हमारी माँओं और बहनों की हैं। खूब की सरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये कारी साहब के हवाले से मैं कुछ अर्ज करना चाहता था इन बच्चों के